बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। हमने कोई 20-25 दिन का ब्रेक लिया था और उस ब्रेक के बाद अब हम दोबारा आपके लिए हाज़िर हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोज़ का तसलसल दोबारा से शुरू कर सकें जहाँ से हमने उसको तोड़ा था। इसके साथ साथ हम अपने लाइव सेशंस का भी दोबारा से आगाज़ करेंगे। उसके लिए वक्त का तयन बहुत जल्द करके आपको चैनल के तवस्सुत से बता दिया जाएगा कि हम अपना लाइव सेशन किस टाइम पर करेंगे। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाय किए आज की इस वीकली फोरकास्ट वाली वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट में क्या कुछ होने वाला है, आने वाले वीक में क्या मुतवक्को है, और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। सबसे पहले हमारी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जी तो नाजरीन, हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे 26 जनवरी से हमारा ये वीक जो है वो शुरू होने जा रहा है। यूरो पर 2 बजे यानी कि दोपहर 2 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके साथ साथ अगर आप यूएसडी के ऊपर देखें तो यूएसडी के ऊपर भी शाम को 6:30 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है। इसके बाद आगे अगर हम ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद नहीं है, बल्कि सीबी कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस का डाटा है और ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है रात को 8 बजे, तो ये भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है, तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि वो किस टाइम होती है। अभी उसका टाइम नहीं दिया गया, टेंटेटिव टाइम है, और अगर वो इसी टाइम पे किसी वक्त स्पीच होती है तो उस सूरत में इसके ऊपर भी मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट बुध वाले दिन, तो बुध वाले दिन सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, सीपीआई का मंथली डाटा है, सीपीआई का ईयरली डाटा है। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बात फिर वही हम करेंगे कि मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7:45 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और एक भी नहीं बल्कि तीन न्यूज़ हैं कैनेडियन डॉलर के ऊपर हाई इम्पैक्ट। उसके अलावा रात को 8:30 बजे अगेन कैनेडियन डॉलर के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आप कैनेडियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी मार्केट में वॉलेटिलिटी मिल सकती है और अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। इसी रात को 12 बजे जबकि थर्सडे का दिन शुरू हो जाता है, रात को 12 बजे एफएमसी का डाटा है, फेडरल फंड्स रेट का डाटा है, एफएमसी स्टेटमेंट है, और इसके साथ साथ 12:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें मार्केट में आपको खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और इसमें इस बात का भी फैसला होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट मज़ीद कट किया जाता है या नहीं कट किया जाता। तो इस सूरत में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। जुमेरात वाले दिन ही शाम को 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके ऊपर भी मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें जुमे वाले दिन 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को सुबह 4:30 बजे जेपीवाई के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। जापानीज येन का सीपीआई का ईयरली डाटा है, और इसके साथ साथ यूरो के ऊपर जर्मन प्रीमियम सीपीआई का मंथली डाटा है। ये ऑल डे का इवेंट है, और इसके साथ साथ यूरो के ऊपर जर्मन प्रीमियम जीडीपी का भी क्वार्टरली डाटा है, दिन को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे। शाम को 6:30 बजे कैनेडियन डॉलर पर अगेन जीडीपी का मंथली डाटा है। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अच्छी मूव आपको कैनेडियन डॉलर के ऊपर मिल सकती है। यूएसडी के ऊपर भी कोर पीपीआई का डाटा है, और इसके साथ साथ पीपीआई का मंथली डाटा है यूएसडी का। तो यूएसडी के लिए ये जो 3 दिन है, बुध वाला दिन जिसमें एफएमसी है, जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और जुमे वाले दिन कोर पीपीआई का डाटा है, तो ये तीनों दिन खासी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। खासी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है इन दिनों में मार्केट, लिहाजा मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां जाकर हम मार्केट को एनालाइज करते हैं।
हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये वाले लेवल बहुत पहले से हमने यहाँ पर ड्रा किए थे, 4550 का लेवल और 5000 का लेवल। तो ये देखिए अब मार्केट बिल्कुल 5000 के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी है। लास्ट जो मार्केट ने हाई लगाया है वो 4990 का हाई मार्केट ने लगाया है। सिर्फ 10 पॉइंट नीचे है मार्केट 5000 के लेवल से। अब देखते हैं कि 5000 का लेवल मार्केट में क्या तब्दीलियां लेकर आता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और बहुत से लोग इस लेवल का वेट कर रहे थे। जहां से क्या मार्केट नीचे हमें सेल की स्ट्रक्चर फ्राहम कर सकती है, क्या मार्केट 5000 को भी इसी तरह एग्रेसिवली ब्रेक कर जाएगी जिस तरह 4900, 4800 और 4700 के लेवल को मार्केट ने एग्रेसिवली ब्रेक किया है। इस मंथ के अंदर देखें हमारी जो मूवमेंट हुई है, जब इस मंथ में मार्केट चली थी तो वो तकरीबन 4314 से मार्केट चली थी और ये देखें कि 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है इस मंथ के अंदर मार्केट का। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस साल में मार्च तक मार्केट जो है वो 5000 का फिगर टच करेगी, लेकिन पहले ही महीने में मार्केट जो है इस लेवल को टच कर चुकी है और ना सिर्फ इस लेवल को टच कर चुकी है बल्कि मार्केट में अभी मज़ीद 5 दिन बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज़ होने में। इस 5 दिनों में मार्केट कहां तक ऊपर चली जाए कुछ नहीं अभी कहा जा सकता, क्योंकि जो पॉलिटिकल हालात हैं पूरी दुनिया में उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यूक्रेन रशिया का तनाज़ा और इसके अलावा जो ग्रीनलैंड वाला तनाज़ा इस वक्त नया सर उठा रहा है, जिस पर अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है और पूरा यूरोप इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट हो चुका है। उन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसी वजह से देखने में आ रही है। ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से देखना होंगी ताकि मार्केट को आप अच्छे से एनालाइज कर सकें, क्योंकि फ़ंडामेंटल में इन चीज़ों का देखना खासा ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर एक बार दोबारा जाएं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ न्यूज़ जो हैं वो भी मिल जाती हैं, जहाँ से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रम्प थ्रेटन्स कनाडा विद 100% टैरिफ ओवर पॉसिबल ट्रेड डील विद चाइना। तो ये कनाडा के साथ भी ट्रम्प साहब ने अपना जो है वो हालात ख़राब करने शुरू कर दिए हैं और उनको 100% टैरिफ की धमकी जो है वो दी है। इसके साथ साथ इफ़ कनाडा मेक्स अ डील विद चाइना इट विल इमीडिएटली बी हिट विद 100% टैरिफ अगेंस्ट ऑल कैनेडियन एक्सपोर्ट्स। तो ये जो जितनी चीज़ें कनाडा अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा था उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने का जो है वो इंदिया दिया है ट्रम्प ने, कि ताकि कनाडा जो है वो चाइना के साथ किसी किस्म की डील ना करे। तो ये चीज़ें मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी लाने का बायस बन रही हैं। इसके अलावा जो ग्रीनलैंड वाला इशू है उसके ऊपर भी यूरोप और अमेरिका के दरमियान खासा तनाज़ा चल रहा है और यही चीज़ें अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा कर रही हैं मार्केट में, और गोल्ड जो कि एक सेफ़ हेवन समझा जाता है उसकी प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है। चलते हैं एक बार फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर। हम बात कर रहे थे कि मार्केट इस वक्त 5000 के साइकोलॉजिकल फिगर के ऊपर मौजूद है। अगर हम वीकली में जाकर थोड़ा सा इसको देखें कि वीकली में मार्केट में क्या पोजीशन है, तो वीकली में ये देखें कि लास्ट वीक में मार्केट ने एक मोरोबूजो कैंडल बनाई है और मार्केट बिल्कुल अपनी एक हाई पोजीशन पर मौजूद है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर मौजूद है और कैंडल के ऊपर ज़रा सी भी विक मौजूद नहीं है, ना तो नीचे और ना ही ऊपर। ऐसी सूरत में मार्केट में मुकम्मल तौर पर एक बाइंग ट्रेंड का हाल मौजूद है और इस कैंडल को देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्केट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से मज़ीद ऊपर चली जाएगी और 5100 5200 का फिगर आसानी के साथ मार्केट जो है वो टच करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फिगर है और यहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट भी ले सकती है। कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है ये थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से 5000 से रिट्रेसमेंट लेती है तो देन मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट जो है वो ले सकती है। डे 1 में चलते हैं और डे 1 के टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। डे 1 के टाइम फ्रेम में हम इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पर हमें दो मुख्तलिफ लेवल्स मिलते हैं जहाँ से हम मार्केट की रिट्रेसमेंट के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं।
एक लेवल तो हमें ये मिलता है, जो ये वाला लेवल है, अगर इसकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 4280 का लेवल है, जो कि बहुत नीचे रह गया है। इसके अलावा इसके ऊपर वाला जो लेवल है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो तकरीबन बनता है 4550 के राउंड अबाउट का लेवल, 4550 का लेवल। तो 4550 का लेवल और 4280 का लेवल ये मेन लेवल हैं जहां तक मार्केट को टेक्निकली तो रिट्रेसमेंट जो है वो लेना चाहिए। लेकिन मार्केट में जो एग्रेसिव बाइंग जिस तरीके से चल रही है, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, ये देखें कि ये हमने लेवल्स बहुत पहले से लगाए थे, हमने कुछ अर्सा अपनी वीडियोस नहीं ला सके जिसके लिए माजरत खा हैं। तो ये देखें बिल्कुल इन लेवल्स को मार्केट ने टच करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने जो है वो मूवमेंट की है। इन लेवल्स को आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। बात करते हैं यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने की। अगर हम ये वाला लेवल देखें, जो नीचे वाला लेवल है 4280 वाला, अगर हम दो जगह से फिब लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से फिब लगाकर मार्केट को चेक करते हैं कि मार्केट की रिट्रेसमेंट कहाँ तक मुतवक्को हो सकती है, तो 50% का लेवल ये वाला निकलता है। ये लेवल अगर हम देखें तो ये तकरीबन 4640 का लेवल बनता है, तकरीबन 4635 4640 का लेवल जो है वो बनता है जहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये देखिए ये लेवल चूँकि 5000 के मुकाबले में ये लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तकरीबन हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 370 पॉइंट्स नीचे मार्केट यहाँ से आए तो तब जाकर ये वाला लेवल मार्केट अपना 50% वाला टच कर सकती है। अगर इन केस मार्केट फ़िलहाल यहाँ तक नहीं आती और मार्केट को अगर हम इस लेवल के हिसाब से देखें तो भी मार्केट को 50% के हिसाब से कम 4760 4760 तक तो नीचे आना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन बेस्ट बाइंग जो है वो हमें यहीं से मिलती है, जो हमारा नीचे वाला लेवल है 4600 4550 और 4600 के दरमियान वाला लेवल, यहीं से हमें बेस्ट बाइंग मिलती है। वैसे हमारे पास जो 50% वाला बाइंग लेवल है वो ऊपर भी निकल रहा है, जो कि 4750 से 4760 का लेवल है। तो यहाँ तक भी अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो हमें वहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है। बहरहाल ये तो था डे 1 के टाइम फ्रेम का सिलसिला। H4 में जाकर मज़ीद इसको छोटे पैमाने पर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या पोजीशन होती है। हम दोबारा से फेब लेवल लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमें फेब लेवल लगाकर ये लेवल समझने की कोशिश करनी है। ये देखिए अगर हम H4 में देखें तो यहाँ पर भी हमारे ने मुख्तलिफ लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ कर रखे हैं। मार्केट ने ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है ये ताहाल मार्केट ने दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया, ये वाला लेवल कंप्लीट कर चुकी है। ये देखिए ये विक लगाकर ये वाला गैप मार्केट ने फिल कर लिया है और ये वाला लेवल जो है ये ताहाल अभी तक पेंडिंग है और मार्केट ने इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। ये देखिए अगर हम इस लेवल को दोबारा से इसकी वैल्यू चेक करें जो हमने आपको पहले बताया है तकरीबन 4650 का लेवल, तो ये वही लेवल है जहाँ तक मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि रीटेस्ट जो है वो ले सकती है और यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकती है। उसके बाद जो ऊपर वाला लेवल है ये हमने वही लेवल है तकरीबन 4760 वाला लेवल, जहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती है तो अगर मार्केट यहाँ से एग्रेसिव ऊपर चली जाती है तो फिर 5200 तक मार्केट इजीली ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इस फिगर से बहुत से मुतवक्को है, बहुत सी चीज़ें मुतवक्को हैं कि यहाँ से मार्केट में लोग प्रॉफिट टेकिंग करें और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद मार्केट हमें यहाँ से थोड़ी बहुत सेल जो है वो मुहैया करे। तो हमारे पास जो नीचे बाइंग लेवल हैं, याद रखें मार्केट मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में है। आपने सेल में रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपने बाय ही करना है। तो बाय के लिए आपने इंतज़ार करना है कि मार्केट हमें किस जगह से बाय जो है वो मुहैया करती है। अगर हम यहाँ से भी एक फिब लेवल लगाएं H4 में भी तो उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि H4 में हमें मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट जो है वो दे सकती है। ये लेवल तो थे डे 1 के हिसाब से, लेकिन
H1 और H4 के हिसाब से भी हम मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं। तो H4 के हिसाब से अगर मार्केट नीचे डिप लगाती है तो 4880 तक डिप जो है वो कम से कम बनती है कि मार्केट 4880 तक नीचे आए और यहाँ से दोबारा हमें बाइंग जो है वो मुहैया करे। ये थोड़ा सा बड़ा जोन बन जाता है 4880 से लेकर तकरीबन 4900 तक। तो ये हमारे पास एक बाइंग जोन है जहाँ से मार्केट जो है वो हमें दोबारा से अच्छी बाइंग मुहैया कर सकती है, जहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। और अगर मार्केट FMC के टाइम पे इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारे पास 4750 वाला लेवल होगा, जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे मूव करके आ सकती है। तो ये 3 लेवल बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, 4880 का लेवल, 4750 का लेवल, और इसके अलावा अगर नीचे आएँ तो ये 4650 से 4660 का लेवल। तो ये बहुत अहमियत के हामिल हैं तीनों लेवल। गोल्ड के लिए इतनी मूव करना एक वक्त में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खासी बड़ी बड़ी मूव्स गोल्ड जो है उस वक्त ले रहा है, और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए हमें इन लेवल्स पर मिलती है तो हमें यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। याद रखिए, आपने सेल को लाजमी तौर पर अवॉइड करने की कोशिश करनी है और मार्केट में बाइंग को ही तलाश करना है। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेवल पे जाती है तो आप वहाँ से सेल का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्की होगा और आपका अकाउंट वाश हो सकता है। इसलिए लाजमी तौर पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आपने मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। अगर हम H1 में भी देखें तो H1 में हमारे पास जहाँ तक मार्केट ने, ये देखिए, ये हमारा एक बाइंग लेवल था और यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद मार्केट एग्रेसिव तरीके से ऊपर गई। फिर इस लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ से अगर हम दोबारा से एक फैब लेवल लगाएं H1 में तो उसमें भी हम कुछ लेवल्स देख लेते हैं कि हमें कौन से लेवल मिल सकते हैं बाइंग के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास 4900 का लेवल है जहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। 4900 के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल निकलता है 60% वाला, 50% वाला लेवल, वो वही 4880 वाला लेवल है। 60% पे हमारे पास 4850 वाला लेवल है, और इसके साथ साथ अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास नीचे वही 4780 वाला लेवल है जहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखना यह है कि मार्केट क्या इसको एग्रेसिवली ब्रेक करके 5200 की तरफ जाती है या मार्केट यहाँ से नीचे मूव करती है। अगर नीचे मूव करती है तो आप लेवल अपने पास नोट कर लें। हमारे पास पहला लेवल ये वाला होगा जो कि 4960 का लेवल है, और यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे आकर दोबारा से मार्केट बाइंग में जा सकती है। 4960 के बाद हमारे पास नेक्स्ट बाइंग लेवल आप नोट करें, वो लेवल होगा 4880 का लेवल। 4880 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो लेवल होगा 4820 का लेवल। तो ये तमाम लेवल आप अपने पास नोट करें ताकि इन तमाम लेवल से आप अच्छे तरीके से बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए अपडेट करते रहें ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। जिस दिन FMC है उस दिन हम कोशिश करेंगे कि एक लंबा लाइव सेशन करें ताकि आपको बेहतरीन मालूमात फ़राहम की जा सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।